हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्ज़ाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टीसीएस के द्वारा पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज़ में इतिहास से एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को आज हम बात करेंगे भारत में यूरोपियों के आगमन से बनने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की। दोस्तों, इस सीरीज़ में हम टीसीएस के द्वारा आयोजित परीक्षाओं में पूछे गए इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को यहाँ पर कवर कर रहे हैं और यहाँ हमने प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास के सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक अब तक कवर किए हैं। यदि आपने वे नहीं देखे हैं तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ये वीडियो आपके लिए आने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा और ख़ास तौर से जो परीक्षाएं टीसीएस के द्वारा आयोजित की जाती हैं। भारत में यूरोपीय आगमन ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, जहां से बार बार एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं और इस वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं कि टीसीएस के द्वारा किस प्रकार के प्रश्नों को परीक्षा में रखा जाता है। वीडियो यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आधुनिक भारतीय इतिहास, यूरोपीय लोगों का आगमन। भारत में पुर्तगालियों ने किस स्थान पर अपने प्रथम किले का निर्माण किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। भारत में पुर्तगालियों ने कोची नामक स्थान पर अपने प्रथम किले का निर्माण किया था। वास्को डी गामा किस वर्ष कालीकट आया था? तो याद रखिएगा, वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में कालीकट आया था। टीसीएस के द्वारा ये क्वेश्चन बनाया गया है और 3 बार रिपीट किया गया है, ध्यान रखिएगा। मट्टनचेरी पैलेस कहाँ पर है? तो देखिए, मट्टनचेरी पैलेस ये केरल में स्थित है। कहाँ पर? केरल में। भारत में पुर्तगाली शासन को समाप्त करने वाले इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर पर किस वर्ष को हस्ताक्षर किए गए थे? तो ये हस्ताक्षर हुए थे 19 दिसंबर 1961 को। अगला क्वेश्चन है, पूर्व पुर्तगालियों का प्रथम वायसराय कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूर्व में पुर्तगालियों का प्रथम वायसराय का नाम था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ठीक है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में बन जाता है। किस पुर्तगाली गवर्नर द्वारा ब्लू वाटर नीति पेश की गई थी? तो देखिए, ब्लू वाटर नीति को पेश किया था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। गोवा में सती प्रथा को समाप्त करने वाला पुर्तगाली गवर्नर कौन था? तो गोवा में सती प्रथा को समाप्त करने वाला पुर्तगाली गवर्नर था अल्फांसो डी अल्बुकर्क। क्या नाम है इसका? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। किस वर्ष पुर्तगाली गवर्नर अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने कुछ स्थानीय लोगों की मदद से गोवा का युद्ध जीतने के बाद गोवा पर कब्जा कर लिया? तो इसने गोवा पर कब्जा किया 1510 ईस्वी में। ठीक है, 4 बार ये क्वेश्चन रिपीट है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है और टीसीएस के द्वारा क्वेश्चन पूछा भी गया। भारत में पुर्तगाली संस्कृति के निशान कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं गोवा में। कहाँ पर? गोवा में। भारत की ओर से समुद्री मार्ग की खोज करने वाला पहला देश कौन था? तो भारत की ओर से समुद्री मार्ग की खोज करने वाला पहला देश था पुर्तगाल। 2 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत सबसे पहले आने वाले और अंत में जाने वाले यूरोपीय कौन थे? तो भारत में सबसे पहले जो आए और अंत में गए उनका नाम है पुर्तगाली। 17वीं शताब्दी के दौरान भारत के पश्चिमी तटीय क्षेत्र में अधिकतम व्यापार किनके नियंत्रण में था? तो ये था पुर्तगालियों के नियंत्रण में। विजयनगर के किस शासक ने पुर्तगालियों को अपने साम्राज्य में चर्च बनाने की अनुमति दी थी? तो इनका नाम है वेंकट द्वितीय। वह पहली वस्तु क्या थी जिसने यूरोपीय लोगों को भारतीय व्यापार के लिए प्रोत्साहित किया? सही आंसर है मसाले। किस यूरोपीय देश ने केरल में सबसे पहले व्यापार केंद्र शुरू किया था? तो ये किया था पुर्तगाली व्यापारियों ने। गुजरात का शासक बहादुर शाह किसके साथ युद्ध में मारा गया था? तो गुजरात का शासक बहादुर शाह किसके साथ युद्ध में मारा गया? तो पुर्तगालियों के साथ मारा गया। ये प्रसिद्ध यात्री दुआर्ते बरबोसा कहाँ से आया था? तो ये पुर्तगाल से ही आया था। विजयनगर साम्राज्य का कौन सा शासक पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क का मित्र था? राइट आंसर है कृष्णदेव राय। ठीक है, ये अल्बुकर्क का मित्र था।
यूरोप में आमतौर पर कपास के वस्त्रों को क्या नाम दिया गया था जो पुर्तगालियों द्वारा कालीकट से लिए गए थे? तो इनका नाम दिया गया कैलिको। क्या नाम दिया गया इसको? कैलिको। भारत में डचों की सबसे पुरानी बस्ती कौन सी थी? तो भारत में डचों की सबसे पुरानी बस्ती थी पुलिकट। कौन सी थी? पुलिकट। भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज कौन सा था? तो देखिए, भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज का नाम है रेड ड्रैगन। क्या नाम है इसका? रेड ड्रैगन। बंगाल में किस स्थान पर 1651 में ईस्ट इंडिया कंपनी को मुगलों द्वारा व्यापार करने और कारखाना अनुमति की बनाने की अनुमति दी गई थी? तो ये दी गई कासिम बाजार में। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, कासिम बाजार में। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई 1600 ईस्वी में। जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत में मुगल बादशाह कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी तो भारत के मुगल बादशाह था अकबर। कौन था? अकबर था। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी पहली उपस्थिति किस वर्ष दर्ज कराई थी? तो इन्होंने 1608 में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे पहले किस भारतीय शहर में उतरी थी? तो ये सूरत में उतरी थी। कहाँ पर? सूरत में। किस समुद्री बंदरगाह में ईस्ट इंडिया कंपनी के उद्भव के बाद गिरावट आई? तो ये आई सूरत में। कहाँ पर? सूरत में। अंग्रेजों ने भारत में अपना पहला कारखाना या व्यापार केंद्र कहाँ स्थापित किया था? ये रिपीटेड क्वेश्चन है ये। सही आंसर है सूरत में। कहाँ पर? सूरत में। अंग्रेजों ने अपना व्यापारिक केंद्र क्रमशः कहाँ स्थापित किया? देखिए, सबसे पहले सूरत में, इसके बाद मद्रास, बॉम्बे, कलकत्ता। ठीक है, ये क्रम है इनका, किनका? अंग्रेजों द्वारा अपने व्यापारिक केंद्र खोलने का या स्थापित करने का। भारत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बनाया गया पहला किला कौन सा था? तो देखिए, भारत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बनाए गए पहले किले का नाम है फोर्ट सेंट जॉर्ज। ठीक है, कहाँ पर? मद्रास में है ये, यानी मद्रास में बनाया गया। किस ब्रिटिश राजदूत ने मुगल दरबारों में 4 साल बिताए? तो इसका नाम है सर थॉमस रॉ। इसने मुगल दरबार में 4 साल बिताए थे। ठीक है, ब्रिटिश राजदूत था ये। कलकत्ता में अंग्रेजों द्वारा निर्मित किले का क्या नाम है? तो कलकत्ता में अंग्रेजों द्वारा निर्मित किले का नाम है फोर्ट विलियम। क्या कहते हैं इसको? फोर्ट विलियम। भारत के पूर्वी तट पर किस यूरोपीय उपनिवेशवादियों की बस्ती नहीं थी? सही आंसर है डेनिस। फ्रांसीसी यात्री फ्रैंकोइस वर्नियर किस वर्ष भारत आया था? तो देखिए, बर्नियर, ये इसका भारत में आगमन हुआ 1658 ईस्वी में। पांडिचेरी के फ्रांसीसी गवर्नर कौन थे जिन्होंने फ्रांसीसी कंपनियों को एक शक्तिशाली कंपनी बनाने की कोशिश की? राइट आंसर है जोसेफ फ्रैंकोइस डुप्लेक्स। ठीक है, नाम याद रखिएगा इस व्यक्ति का, इंपॉर्टेंट है। भारत में क्वेश्चन है, भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी क्या थी? तो भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी थी पांडिचेरी। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा स्थान फ्रांसीसी समझौते में शामिल नहीं था? देखिए, ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर, तो इन चारों में से सही आंसर है गोवा। ठीक है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने पांडिचेरी का अधिग्रहण किससे किया था? आंसर है बीजापुर के सुल्तान से। किससे किया था? बीजापुर के सुल्तान से किया था। 18वीं शताब्दी में शर्ट, पतलून, स्कर्ट आदि किसके द्वारा भारत लाए गए? देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 18वीं शताब्दी में शर्ट, पतलून, स्कर्ट ये यूरोपीय द्वारा भारत लाए गए। किस सन में बॉम्बे द्वीप को पुर्तगालियों द्वारा दहेज के रूप में अंग्रेजी राजकुमार चार्ल्स द्वितीय को दिया गया था? सही आंसर है 1661 ईस्वी में। पांडिचेरी की नींव कब रखी गई? तो पांडिचेरी की नींव रखी गई थी 1673 ईस्वी में। कब? 1673 ईस्वी में। पुडुचेरी पर डचों ने कब कब्जा किया था? राइट आंसर है 1693 ईस्वी में। देखिए, सभी सन इंपॉर्टेंट हैं, ये एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, अलीवाल का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? तो अलीवाल का युद्ध लड़ा गया 1846 ईस्वी में। कब लड़ा गया? 1846 ईस्वी। आज का टॉपिक यहीं एंड होता है। जल्द मिलते हैं नए टॉपिक के साथ।